छोटी लड़की और मशरूम। ये गर्मियों की एक अच्छी सुबह थी, बाहर घूमने के लिए एकदम सही। दो बहनें मशरूम चुनने के लिए बाहर गई थीं और मशरूम से भरी भारी टोकरियां लेकर अपने घर जा रही थीं। वे रास्ते में गाने गाती रहीं और एक दूसरे के साथ खेलती रहीं। जल्द ही वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गईं जहां उन्हें रेलवे ट्रैक पार करना था। उन्होंने इसे पार करने के बारे में 2 बार नहीं सोचा क्योंकि वहां कोई ट्रेन नहीं आ रही थी और उन्हें कोई सीटी भी नहीं सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे ट्रैक पार करने के लिए तटबंध पर चढ़ गईं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि टोकरियां न गिरें। वे ट्रैक के बहुत करीब थीं और छोटी बहन इसे पार करने ही वाली थी, तभी उन्हें ट्रेन का अलग हॉर्न सुनाई दिया। बड़ी बहन डर गई और वापस भाग गई। उसे लगा कि छोटी बहन उसका पीछा कर रही है। वो पीछे मुड़ी और अपनी छोटी बहन को अभी भी ट्रैक पार करते हुए देखकर चौंक गई। यहाँ वापस आओ, जल्दी से वापस भागो, वह चिल्लाई। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की अपनी बहन की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। वह अभी भी अपने छोटे पैरों से ट्रैक पार करने और टोकरी को पकड़े रहने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। फिर वह फिसलकर पटरी पर गिर गई, जिससे उसके मशरूम इधर उधर बिखर गए। वह बैठ गई और उन्हें उठाकर अपनी टोकरी में रखने लगी। इस बीच बड़ी बहन पागल हो गई थी। वह रोती चीखती रही, अपनी छोटी बहन को मशरूम छोड़कर वापस भाग जाने के लिए कहती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटी बहन उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। इंजन ड्राइवर लड़की को देखकर घबरा गया और उसने पूरी ताकत से सीटी बजाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने सीटी नहीं सुनी। उसकी बहन अब घबराहट में जोर जोर से रोने लगी, जबकि छोटी बहन अपने हाथों और घुटनों के बल पटरियों के बीच से रेंगकर बाकी मशरूम चुनने लगी। इंजन ड्राइवर असहाय था क्योंकि उसके लिए इंजन को अचानक रोकना संभव नहीं था। उसने जितनी जोर से सीटी बजाई उतनी जोर से बजाई, लेकिन इंजन छोटी लड़की के ऊपर से गुजर गया। बड़ी बहन ने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यात्री भी उस दृश्य के बारे में सोचकर घबरा गए, जिसे उन्हें देखना होगा। गार्ड ट्रेन के अंत में भाग कर गया, ये देखने के लिए कि छोटी लड़की के साथ क्या हुआ। जब ट्रेन गुजरी तो सभी ने उसे पटरियों के बीच में चुपचाप लेटे हुए देखा। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। फिर उसने अपना सिर उठाया, घुटनों के बल बैठी और बचे हुए मशरूम इकट्ठा करने लगी। बड़ी बहन उसकी ओर दौड़ी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा, खुशी से रोते हुए। उनके छोटे छोटे गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। उस पल से पहले कभी भी 2 आत्माएं इतनी खुशी से एक नहीं हुई थीं। उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि उसके बाद वह रेलवे लाइन पार करते समय उसका हाथ कसकर पकड़ेगी। फिर दोनों बहनों ने बचे हुए सभी मशरूम उठाए और हाथ में हाथ डालकर गंभीरता से घर वापस चली गईं। वे वास्तव में 2 आत्माएं थीं जो कुछ ही मिनटों में अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थीं।